हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सारी शिक्षा टीजीटी में मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हमारे शरीर में मसल किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर में जो बोन होते हैं, जो हड्डियां होती है, यह लीवर की तरह कार्य करती है। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स जो होते हैं, वह लीवर की तरह कार्य करते हैं। और जो मसल्स होते हैं, वह क्या करते हैं, हड्डियों को गति प्रदान करते हैं। यानी हमारे शरीर में क्या होती है, हड्डियां लीवर की तरह कार्य करती हैं। जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको गति देते हैं। और देखिए, जो मसल्स होता है, मसल्स ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यानी पेशियां जो होती है वह क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल में क्या होता है, ऐच्छिक पेशियां। इसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। ये क्या होती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। और यह क्या होती है, हमारी हड्डियों से लगी होती है। ये क्या होते हैं, बोन से लगी होती है। ऐच्छिक पेशियां जो होती है बोन से लगी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलेटल मसल। क्या कहा जाता है इसको, स्केलेटल मसल कहा जाता है। और ये क्या होती है, रेखित पेशियां भी होती है। क्या होती है, ये रेखित पेशियां भी होती है। ये ऐच्छिक पेशियां, स्केलेटल मसल, या इसे कहा जाता है रेखित पेशियां कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां जो होती है वह अपने आप कार्य करती है, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है। और ये क्या होती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। अब देखिए, जो पेशियां होती हैं, हमारे शरीर में जो मसल्स होता है, मसल्स की संख्या लगभग 600 होती है। पेशियां कितनी होती है, 600 होती है लगभग। और ये ओवरऑल जो होते हैं 639। ओवरऑल इनकी संख्या जो होती है क्या होती है, 639 होती है। और यह हमारे पूरे बॉडी वेट का, पूरे बॉडी वेट का 40 से 50% होते हैं। पूरे बॉडी वेट के कितने होते हैं, 40 से 50% यह होते हैं। कुछ करो। अब मैं मसल्स की संरचना के बारे में बात करता हूँ कि जो हमारे मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, वो कैसे होते हैं। अगर देखिए, कहीं से अगर काट दिया जाए मसल्स को, ठीक है, मसल्स को अगर ऐसे काट दिया जाए तो इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। अगर कहीं से मसल्स को काट दिया जाए, स्केलेटल मसल को, तो क्या होता है, इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। अब देखिए, इस संरचना में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, जो लेयर होती है उसे एपिमाइसियम कहा जाता है। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे एपिमाइसियम कहा जाता है। और देखिए, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कुछ बंडल्स होते हैं। ये देखिए क्या है, बंडल्स है। इसमें क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। इस बंडल को कहा जाता है मसल्स फैसिकुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसल्स फैसिकुली कहा जाता है। और देखिए, इस बंडल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, वॉल जो होता है, इसे कहा जाता है पेरीमाइसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीमाइसियम। और इस बंडल्स में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें फाइबर होते हैं, पतले पतले फाइबर होते हैं। और इसकी वाल को क्या कहा जाता है, एक्टोमाइसियम कहा जाता है। फिर से देखिए, अगर स्केलेटल मसल्स को कहीं से काट दिया जाए तो इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इस संरचना में क्या होते हैं, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे एपिमाइसियम कहा जाता है। और देखिए, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें बंडल होते हैं, ठीक है।
और इस बंडल को कहा जाता है मसल्स फैसिकुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैसिकुली कहा जाता है। अब बंडल में क्या होते हैं? इस सब पत्ते पत्ते फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर होता है। और इसके बाहर जो लेयर होती है इसे कहा जाता है एंडोमाइसियम कहा जाता है। और बंडल के बाहर जो लेयर होती है इसे कहा जाता है पेरीमाइसियम कहा जाता है। और देखिए जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर ये एक कोशिका, एक सेल की तरह कार्य करता है। अब मैं मसल फाइबर के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको देखिए एक मसल फाइबर, यहाँ पे देखिए जो मसल फाइबर है इनकी संरचना इस तरीके से होती है। इसको मैं और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है? एक मसल फाइबर है। एक मसल फाइबर में क्या क्या होता है? इसमें दो तरह की इसमें प्रोटीन होती है, मायोसिन होता है, एक्टिन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बीच बीच में क्या है? ये मायोसिन है, ये मायोसिन प्रोटीन है। और इसके बीच बीच में क्या है? ये एक्टिन प्रोटीन है। और देखिए इसके बाहर जो आवरण होता है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। इसके बाहर जो आवरण होता है मसल फाइबर को उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। और इसमें जीवद्रव्य जो होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। और जो इसमें जीवद्रव्य होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और देखिए इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है और इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और देखिए इसमें केंद्रक भी होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं? इसमें केंद्रक भी होते हैं। और देखिए इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इसमें जो माइटोकांड्रिया होता है उसे कहा जाता है सार्कोसोम। माइटोकांड्रिया को कहा जाता है सार्कोसोम। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? सार्कोसोम कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बाहर जो कवरिंग है उसे क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। और जो इसमें जीवद्रव्य होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है और उसके बीच बीच में क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा और बड़ा करके अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मसल फाइबर की संरचना है। इसमें देखिए क्या होता है? ये मायोसिन है। क्या है ये? मायोसिन। मायोसिन है। मायोसिन के बीच बीच में क्या होता है? ये एक्टिन होता है। मायोसिन के बीच बीच में क्या होता है? ये एक्टिन होता है। इस तरीके से मायोसिन के बीच में ये देखिए क्या है? ये एक्टिन है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है? कुछ मेम्ब्रेन जो होती है इसको क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। कुछ मेम्ब्रेन जो होती है इसे क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। इसे कहा जाता है यम लाइन। इसे क्या कहा जाता है? यम लाइन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यम लाइन। और देखिए ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है। तो कुछ मेम्ब्रेन यहाँ से सपोर्ट करती है, यहाँ से। इसे कहा जाता है जेड लाइन। इसे कहा जाता है जेड लाइन। ये यम लाइन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, यम लाइन हो गया। ये यम लाइन हो गया और ये क्या हो गया? जेड लाइन। ये यम लाइन, ये क्या हो गया? ये जेड लाइन। और देखिए दो जेड लाइन के बीच को इसे कहा जाता है सार्कोमियर। क्या कहा जाता है? सार्कोमियर। सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है?
मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, इतना ये आई ए बैंड कहलाता है। ये क्या होता है? ए बैंड, ये ए बैंड कहलाता है। और ये इतना क्या होता है? आई बैंड कहलाता है। ये देखिए ये आई बैंड कहलाता है। और ये यम मायोसिन वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? ए बैंड कहलाता है। ए बैंड होता है। और ये क्या होता है? आई बैंड होता है। और यहाँ पर देखिए इतने जगह में देखिए एक्टिन भी है, मायोसिन भी है। या इस भाग को देखा जाए, यहाँ पे देखिए ये एक्टिन मायोसिन दोनों है। तो ये डार्क होगा, इतना ये डार्क होगा। और या मायोसिन क्या होता है? ये डार्क होता है, ये डार्क बैंड होता है। और ये लाइट बैंड होता है। यानी ए बैंड जो होता है ये डार्क बैंड होता है, क्योंकि इसमें दोनों है, डार्क होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? लाइट बैंड होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए ये जगह जो है इसे यच जोन कहा जाता है। यच जोन इसे कहा जाता है, यच जोन। यहाँ पे देखिए ये जो जगह है इसे कहा जाता है यच जोन। क्या कहा जाता है? यच जोन कहा जाता है। ये क्या हो गया? यच जोन हो गया। ये हो गई इसकी संरचना। फिर से देख लीजिए, ये क्या है? मायोसिन में जो लाइन सपोर्ट करती है उसे कहा जाता है यम लाइन। और देखिए एक्टिन को जो मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है इसे कहा जाता है जेड लाइन कहा जाता है। और इसे कहा जाता है ए बैंड कहा जाता है, इसे आई बैंड कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए ये भाग जो होता है ये क्या होता है? यच जोन या हैंसन जोन कहलाता है।